आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला पैटिस की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी। मैं इसे बनाऊंगी टोटली गंदम के आटे से। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। ऐसा टेस्टी नाश्ता जो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चे रोज़ ही हमसे पूछते हैं मम्मा आज क्या बनाया, तो हम कहते हैं दाल चावल आलू। तो बच्चे जो है वो मुंह बना लेते हैं। तो एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। यकीन मानिए जब आप ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे इसे खाते नहीं थकेंगे और बार बार आपसे फरमाइश करके इस तरह का नाश्ता बनवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं गंदम के आटे से मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप हम यहाँ पर लेंगे गंदम का आटा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। मैं इसे टोटली गंदम के आटे से बना रही हूँ। आप 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आप गंदम के आटे से नहीं बनाना चाहते तो आप टोटली इसमें मैदा भी डाल सकते हैं 2 कप। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। नाश्ते को एकदम से क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए 4 चम्मच इसमें जाएंगे ऑयल के। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डाल लीजिए, वरना आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच इसमें मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। कोई हम इसमें दही वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को यहाँ पर आटे में अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही हम यहाँ पर लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। जैसे आप कचौरी वगैरह बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही आपने गूंदना है। ये लीजिए आटा यहाँ पर हमने गूंद लिया है। एकदम से सॉफ्ट हमारा जो आटा है वो यहाँ पर रेडी है। आटे को हम यहाँ पर कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रखेंगे। मज़ेदार से नाश्ते के लिए यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। 1 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल का। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने जीरे का, ये इसमें जाएगा। जीरे को हम यहाँ पर हल्का सा कड़का लेंगे। गैस आपने बिल्कुल लो रखनी है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का, ये इसमें जाएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने नमक का, ये इसमें जाएगा। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें जाएगा। 1 मिनट के लिए मसालों को हम यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। 3 अदर यहाँ पर लिए हैं मैंने बॉयल किए हुए आलू, ये इसमें जाएंगे। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे, इसको मैश करके हाथ से। चम्मच की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। 2 अदर यहाँ पर लिए मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ये इसमें जाएंगी। बहुत ही बारीक आपने काटनी है। यहाँ पर हम लेंगे मैशर और इस तरह से हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। गैस आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो गैस पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। ये लीजिए आलूओं को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए मज़ेदार सी हमारी जो फिलिंग है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। फिलिंग को यहाँ पर हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और चलते हैं आटे की तरफ। आटे को यहाँ पर रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मसल लेंगे एक दफ़ा फिर से। लीजिए आटे को यहाँ पर मैंने अच्छे से मसल लिया है। इसके हम यहाँ पर बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। ये देखिए इतने साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है। पेड़े बनाकर हम प्लेट में रख लेंगे। ये लीजिए सारे ही पेड़े यहाँ पर मैंने बनाकर रख लिए हैं। एक पेड़ा हम इसमें से उठाएंगे और थोड़ा सा इसे हम सूखा मैदा लगाएंगे। नाश्ता तो हम गंदम के आटे का बना रहे हैं, मगर जो पेड़े को आपने लगाना है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पर मैदा ले लेना है। हाथों से आपने इसको प्रेस कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर लेंगे हम बेलना और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। बाकी पेड़ों को आपने यहाँ पर कवर करके रखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना। बारीक आपने इसको बेलना है। इस तरह आपने इसको लंबाई में बेलना है, गोल नहीं बनाना। जैसे आप रोटी बेलते हैं ना गोल, वैसे आपने इसको गोल नहीं बेलना। थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको बारीक करेंगे उतने ही आपके जो पराठे के लेयर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। आप इसको लेयर वाला पराठा भी कह सकते हैं, पैटिस भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए मैंने इसे एकदम से लंबा बेल लिया है। तो ये देखिए इतना ही आपने इसको बारीक करना है। अच्छे से बेलने के बाद यहाँ पर हम लेंगे स्टफिंग और स्टफिंग को आपने सेंटर में लगाना है। इस तरह से सेंटर में लगा देना है और चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से फैला देना है। हाथ की मदद से भी आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये लीजिए मज़ेदार सी जो हमारी स्टफिंग है वो हमने
लगा ली है। यहाँ से हम चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से इधर से आपने इसको पकड़ना है और इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे। चारों साइडों से आपने इसी तरह से इसे करना है। साइड से हम इसको बिल्कुल ओवरलैप करेंगे। हाथ पे आपने हल्का सा पानी लगा लेना है और इस तरह से इसे हम ओवरलैप कर लेंगे। फिर दूसरी साइड हम इसकी पकड़ेंगे और इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट या ट्रे, जो भी आपके पास बड़ी है वो ले लीजिए। ब्रश की मदद से इसे हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसे हम उठाकर इसमें रखेंगे और इसी तरह से हम अपनी बाकी भी बना लेंगे। एक और मैं आपके सामने बना देती हूँ। चारों साइडों से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये लीजिए ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये लीजिए एक और यहाँ पर मैंने रेडी कर ली है। चलिए देखिए कि अब हमने इसका लेयर वाला पराठा बनाना कैसे है। एक पीस हम यहाँ पर उठाएंगे और इस तरह हाथ की मदद से इसे हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से रोल करने के बाद फिंगर की मदद से आपने इसे हल्का सा सेंटर में से आपने इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए ऐसे सेंटर में से इस तरह प्रेस करने के बाद नाइफ की मदद से इसे हम दरमियान में से हल्का सा कट लगा लेंगे। पूरा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा आपने इसे लगाना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए देखिए इसमें कितनी ज़्यादा हमारी जो लेयर्स हैं वो आ चुकी हैं। हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेंगे हम बेलना और बेलने की मदद से इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा। बस हल्का सा आपने इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा, आप इसको पैटिस कह सकते हैं, लेयर वाला पराठा बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि इसको हम क्या नाम दें। थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे दूध, हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा दूध लगा लेंगे, बिल्कुल ही हल्का सा। दूध लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स लगाने के बाद यहाँ पर लिए हैं मैंने व्हाइट और ब्लैक वाले तिल। ये मेरे दोनों ही मिक्स हो गए थे, तो चलिए कोई बात नहीं, हमें दोनों ही चाहिए। दोनों ही हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त की लुक आ रही है। हाथ की मदद से इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर लेंगे हम प्लेट और प्लेट में इसे हम रख लेंगे और बाकी पैटीज भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। चलिए एक और मैं आपके सामने बना देती हूँ। इस तरह से इसे हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद उंगली की मदद से आपने इसे प्रेस कर लेना है दरमियान में से। ये देखिए ऐसे। हम इसे आटे से बना रहे हैं तो आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका वो फट जाता है। तो अगर आप इसे मैदे से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। नाइफ की मदद से आपने इसे दरमियान से कट कर लेना है। ये देखिए जी एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सारा इसमें लेयर्स आती हैं। ये लीजिए एक और यहाँ पर हमारा पैटिस बन गया है। ये लीजिए मज़ेदार से हमारे जो पैटिस है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम करेंगे शैलो फ्राई। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारे यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे पैटिस। देखिए ये तो देखने से ही बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। देखिए इनके फ्राई होने की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं यहाँ पर इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। 180 डिग्री पर आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। गंदम के आटे से जब ये नाश्ता आप बनाएंगे तो आपका नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनेगा। हल्का सा फ्राई होने के बाद इनकी साइड हम चेंज करेंगे। वाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर आ चुका है। इसे हम इनकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। वाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। घर में अचानक से आ जाए मेहमान तो आप फटाफट से ये पैटिस रेडी कर सकते हैं। ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छे से ऑयल को आपने निकाल लेना है और इसे हम निकालेंगे प्लेट में। वाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए क्या इसकी लुक आ रही है। ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा नाश्ता यहाँ पर रेडी हो चुका है। बाकी पैटीज भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे।
फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा हमारा जो नाश्ता है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए, एकदम से पैटिस वाला आपको मज़ा आएगा इसको खाकर। आप इसको लेयर वाला पराठा भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं। साथ में यहाँ पर रखी है मैंने केचप, आप इसके साथ हरी चटनी भी बना सकते हैं जो बहुत ही मज़े की लगती है इनके साथ। ये देखिए, देख के तो आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। एकदम से क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। इसकी तो लुक देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके मसाला पैटीज कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।